हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल अनसीन ज्ञान में, जहां हम टेक्नोलॉजी, विज्ञान और हर चीज की रोचक बातें को जानने की कोशिश करते हैं। आज का एपिसोड बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। मैं हूं आपका दोस्त एबाद सिद्दीकी, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए फ्यूचर में सफर करने के लिए। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असली में होती क्या है। असलियत में एआई हमारे दिमाग की तरह मशीन्स में ज्ञान को एम्यूलेट करने का काम करता है, लेकिन यह सिर्फ इंसानी व्यवहार को कॉपी करने की बात नहीं है। ये मशीन्स डेटा से खुद ही सब कुछ सीख जाती है, नई जानकारी का सामना करती है और फैसले लेने में सक्षम होती है। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कंप्यूटर्स हमारी तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। यह है एआई की ताकत। एआई वन साइज फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां आपको बताते चलें कि एआई कई तरह के होते हैं, नैरो एआई से लेकर जनरल इंटेलिजेंस तक। नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहा जाता है, किसी खास टास्क के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंस या इमेज रिकॉग्निशन। दूसरी तरफ जनरल एआई यानी स्ट्रॉन्ग एआई में यह क्षमता होती है कि वह ज्ञान को समझ सके, सीख सके और विभिन्न टास्क्स में उसे लगा सके, लगभग इंसानों की दिमाग की तरह। एआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मशीन लर्निंग। ये टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के एक्सपीरियंस से सीखने और बेहतर बनने की सुझाव देता है, वो भी बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। सोचिए ऐसे एल्गोरिथम्स के बारे में जो समय के साथ एवोल्यूट होते हैं और वो डेटा के साथ एक्सपोज होने पर और भी स्मार्टर होते रहते हैं। ये है वो तकनीक जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में रिकमेंडेशन सिस्टम से लेकर फ्रॉड डिटेक्शन तक में इस्तेमाल होती है। अब चलिए बात करते हैं डीप लर्निंग की, जो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। यह इंसानी दिमाग के बिल्ड और फंक्शन से प्रेरित होकर काम करता है और ये लेयर्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। इससे वो पैटर्न्स को पहचान सकता है और फैसले लेने में सक्षम हो जाता है। यह है वो ब्रेक थ्रू जो हमें लाई है एडवांसमेंट्स की तरफ, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और सेल्फ नेविगेशन कार्स। एआई अभी सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, ये हमारे दिनचर्या में गहराई से घुसा हुआ है। सोचिए अपने स्मार्टफोन के बारे में, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट्स तक, एआई हमारे यूजर एक्सपीरियंस को सुधारने में मदद करता है। इसके आगे हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसी इंडस्ट्रीज एआई का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकें, सही प्रेडिक्शंस कर सकें और डिसीजन मेकिंग को सुधार सकें। जब हम एआई की क्षमताओं में गहराई से जाते हैं तो नैतिक परिस्थितियों का सामना करना भी आवश्यक है। मसलन जैसे कि एल्गोरिथम्स में बायसनेस, प्राइवेसी की चिंता और रोजगार पर होने वाले प्रभाव को लेकर गहराई से विचार किया जा रहा है। एआई का संवेदनशील इस्तेमाल, बायसनेस को एड्रेस करना और एआई गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क्स बनाने में भरपूर योगदान देना समाज के हित में आवश्यक है। एआई का एक बेहद उम्मीदजनक उपयोग हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। सोचिए ऐसी एक दुनिया के बारे में जिसमें आपके जन्म के आधार पर व्यक्तिगत इलाज के योजनाएं बनाई जा सकती हैं। एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक से रोग का अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए और सर्जिकल रोबोट्स जो ऑपरेटिंग रूम में प्रिसीजन को सुधारने में हमारी मदद कर सके। जीवन बचाने से लेकर और हेल्थ केयर की क्वालिटी को सुधारने का यह एक अधीन कारण है। जबकि एआई ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। ये इंश्योर करना है कि एआई का जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो, बायसनेस को एड्रेस किया जाए और एआई गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क्स बनाए जाए। आने वाले समय में हम इसे और भी आगे देखते हैं। हम एआई को अलग अलग सेक्टर्स में इंटीग्रेट होते हुए देख सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एडवांसमेंट्स लाने के लिए और शायद जनरलाइज्ड एआई को हासिल करने में तेजी देख सकते हैं। तो कैसी रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अद्भुत दुनिया की एक झलक? जो यात्रा हमने आज की है वो सिर्फ आइसबर्ग की एक छोटी सी टिप है। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ती रहेगी, हमें इसके बारे में जानते रहना पड़ेगा, इसके प्रभाव पर चर्चा करना होगा और यह सोचना होगा कि यह समाज के लिए कैसे उपयोगी हो। अगर आपने इस गहरे विचार को पसंद किया तो मत भूलिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर छू लीजिएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा।
अगली बार तक के लिए इजाजत दीजिए। ये है इबाद सिद्दीकी। आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जिज्ञासा बनाए रखे और भविष्य की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।